मैट्रिक में फेल होने पर जुल्फ़िकार साहब ने पहली बार अपने बेटे पर हाथ उठाया और इसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा। बेटे से ये थप्पड़ बर्दाश्त न हुआ और वो घर छोड़कर चला गया। माँ अपने बेटे के गम में हर रोज़ रोती थी। तब जुल्फ़िकार साहब यही कहते थे कि फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, कमीना वापस आ जाएगा। मगर कई दिनों तक बेटा वापस न आया। अखबारात में इश्तहारात दिए और मसाजिद में गुमशुदगी के ऐलानात भी करवाए गए, लेकिन उसका कुछ पता न चला। जब एक माह गुज़र गया तब बाप को तशवीश होने लगी और इसने मुख्तलिफ शहरों में जाकर बेटे को तलाश करना शुरू किया। माँ बेटे की जुदाई में बीमार होने लगी। एक अरसा साल का गुज़र गया, लेकिन बेटे का पता ना चला। 1 साल बाद जंगल से किसी नौजवान की जली हुई लाश बरामद हुई जिसकी शिनाख्त मुमकिन नहीं थी। रफ़्तार साहिब ने इसको अपने बेटे की लाश ही समझते हुए कब्रिस्तान में दफना दिया। 19 साल बाद ज़ुल्फ़िकार साहब अपनी बीवी के साथ एक मशहूर रेस्टोरेंट में गए और वेटर से कहा कि होटल का सबसे सस्ता तरीन खाना लेकर आओ। वेटर इस बुजुर्ग की बात सुनकर हैरान हुआ और इसने जाके मैनेजर को बताया कि हमारे होटल में एक ऐसा बुजुर्ग जोड़ा आया है जो सबसे कम कीमत का खाना मांग रहा है। मैनेजर ने जल्दी से ऐसा काम किया कि आज मैट्रिक के इम्तिहान का रिजल्ट था और रिजल्ट मालूम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पेपर ठीक नहीं हुए थे। और मैं इस हकीकत से भी वाकिफ़ था कि मेरे मालूम करने से पहले ही अब्बाजान ने मेरा रिज़ल्ट मालूम कर लिया होगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो उनको इस रिज़ल्ट का इंतज़ार था। पिछले 2 माह से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसका इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा था। अब्बाजान माँ पर पूरा पैसा लगा चुके थे लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म की बेहतरी ना आ सकी। मैं तो मैट्रिक में अच्छे नंबर लेना चाहता था लेकिन अब माँ की वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। सारी रात अम्मा की दर्द की वजह से तड़पती थी। डॉक्टरों ने इसके मैदे में एक पथरी बताई थी और इसका ऑपरेशन बताया था लेकिन ऑपरेशन के लिए अखराजात बिल्कुल अब्बा के पास नहीं थे। बाबा जान सिर्फ दवाइयों पर ही गुजारा कर रहे थे क्योंकि कुछ डॉक्टरों ने ये भी कहा था कि अद्वियात से ये पथरी ख़त्म हो सकती है लेकिन इसके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता था कि ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। आखिरी रास्ता बहरहाल ऑपरेशन ही था। मैं रिज़ल्ट चेक करने गया लेकिन बगैर रिज़ल्ट चेक किए बाहर वापस लौट आया। दिल में यही सोच रहा था कि अगर पास हुआ तो बाबा का मूड अच्छा होगा और मुझे खुशामदीद कहेंगे और अगर फ़ेल हुआ तो बाबा का मूड ख़राब होगा, वो मुझे मज़ीद मेहनत करने का मशवरा देंगे और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करेंगे। यही सोचकर मैं घर की तहरीर में दाखिल हुआ तो बाबा गुस्से में थे। इसका चेहरा लाल था, समझ चुका था कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ। इससे पहले कि मैं अब्बा से माफ़ी माँगता और उनसे ये वादा करता कि अगले साल मैं बेहतरीन नंबर से पास होकर दिखाऊँगा। माँ की बीमारी की वजह से मैं ठीक से तालीम पर तवज्जो ना दे पाया। ये सब मैं अपने बाबा को बताना चाहता था लेकिन अब्बा ने मुझे इस बात का मौका ही ना दिया। वो अपनी जगह से उठे और मेरी तरफ आने लगे। मेरा दिल खौफ के मारे काँप रहा था। अब्बा ने मुझे ज़ोरदार थप्पड़ मारा और कुछ लम्हों तक तो मेरा सर चकराने लगा। मुझे किसी चीज़ का होश तक न रहा। जब बाद में होश आया तो देखा कि मैं नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ था और अब्बा अपनी जगह साकित खड़े रहे, जबकि मेरी बीमार माँ चारपाई से उठकर मेरी तरफ आ रही थी। वो अब्बा को मलामत कर रही थी कि मेरे लाल को क्यों मारा। मैं अपनी जगह से उठा, माँ मेरे कपड़ों से मिट्टी झाड़ रही थी और साथ-साथ मेरी बलाएँ ले रही थी। माँ को इस बात का शदीद गम था कि अब्बा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था, मगर शायद माँ से ज़्यादा मुझे इस बात का गुस्सा था कि अब्बा ने मेरे साथ इंसाफ़ ना किया क्योंकि वो ये बात भूल चुके थे कि मैं जिस घर में रहता हूँ पिछले कई माह से इस घर में मसाइल चल रहे थे। तालीम का माहौल नहीं मिल रहा था, शायद अगर मैं हॉस्टल में होता तो नतीजा कुछ और होता। अब्बा के इस रवैये की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका था और घर से जाने का वादा किया। मैं घर छोड़कर जा रहा था लेकिन ये नहीं जानता था कि मेरी मंज़िल कहाँ है। लेकिन ये ज़रूर जानता था कि अगले कई दिनों तक घर वापस नहीं आ पाऊँगा। अब्बा ने जो थप्पड़ मुझे मारा था दरअसल ये मेरे ज़मीर पर थप्पड़ था जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। अब मैं ऐसा नालायक नहीं था कि अब्बा से किसी किस्म का बदला लेता, लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि घर लौट कर नहीं आऊँगा। जब शाम होने लगी तो मेरा दिल बहुत घबराने लगा क्योंकि ये ज़िंदगी में पहली बार था कि मगरिब की अज़ान के वक़्त भी मैं घर से बाहर था, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब्बा की तरफ से मुझे हदायत थी कि मगरिब की अज़ान से पहले तुम्हें घर होना ज़रूरी है और अब्बा के मैंने हुक्म की हमेशा तामील की है। फिर मैं एक मस्जिद में गया, इसके बाद मगरिब की नमाज़ अदा की, इसके बाद तस्बीहात पढ़ने के लिए मस्जिद में ही ठहरा। इमाम मस्जिद मुझे बार-बार बड़े गौर से देख रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि मैं अजनबी था, वो जानते थे कि मैं इस मोहल्ले का नहीं। इसके बाद इशा की अज़ान तक मैं इधर रहा। इशा की बाजमात नमाज़ अदा की, सब लोग अपने-अपने घरों को वापस लौटने लगे तो इमाम मेरे पास आए और कहा कि बेटा क्या मुसाफिर हो आप? या फिर घर से रूठ कर आए हो? इस वक़्त मैं इमाम साहब को हकीकत नहीं बता सकता था। मस्जिद में रहते हुए मैंने झूठ बोला। मैंने इमाम से यही कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। इमाम ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। मैंने मना किया और झूठ बोला कि मैं तो खाना खा चुका हूँ, मगर वो तजर्बाकार इंसान थे। इसने मेरी आँखों को पढ़ लिया कि मैं कितना भूखा हूँ, लिहाज़ा घर की तरफ रवाना हुए। थोड़ी देर बाद वो खाना लेकर आए।
میں نے खाने को देखते ही उस पर टूट पड़ा। मैंने इमाम साहिब का शुक्रिया अदा किया और यूँ घर से बाहर मेरी पहली रात मैंने मस्जिद में गुज़ारी। दूसरी तरफ ज़ुल्फ़िकार साहिब यानी मेरे वालिद अपने बेटे के लिए तड़प रहे थे, लेकिन ज़ुल्फ़िकार साहिब की बीवी अपने बेटे शाज़िल के लिए ज़्यादा तड़प रही थी। वो बार-बार अपने शौहर से यही कह रही थी कि आपने ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा पहली बार नाकाम हुआ था और इस नाकामी पर आपने उसका साथ ना दिया, जबकि इसे आपके साथ की बहुत ज़रूरत थी। ज़ुल्फ़िकार साहिब बार-बार अपनी बीवी से यही कह रहे थे कि मुझे शाज़िल से बहुत उम्मीदें थी। इसने मेरी उम्मीदों पर पानी फेरा। मैं तो यही समझ रहा था कि वो क्लास में टॉप नहीं बल्कि पूरे ज़िले भर में टॉप करेगा और पोज़ीशन लेगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। चलो पोज़ीशन हासिल नहीं की, कम से कम पास तो हो जाता। लेकिन ये कमबख्त तो फ़ेल हुआ। तुम्हारी बीमारी की वजह से पिछले कई माह से मैं कितना डिस्टर्ब था। तुम्हारे ऑपरेशन के लिए मैंने लोगों से कर्ज़ माँगे। इन हालात में कम से कम मुझे अपने बेटे की तरफ से तो कोई खुशी नसीब होती। लेकिन अफ़सोस कि मेरे बेटे ने मुझे खुशी ना दी। ख़ैर मियाँ-बीवी में ये तकरार जारी रही। माँ बार-बार अपने शौहर से यही कह रही थी कि मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा? रात को उसने कुछ खाया होगा या नहीं? ज़ुल्फ़िकार साहिब अभी भी मुतमईन थे और बीवी से यही कह रहे थे कि अपने किसी दोस्त के पास होगा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सुबह घर वापस लौट आएगा। मगर सुबह की शाम हुई, दिन गुज़रते गए लेकिन शादिल वापस ना आया। मस्जिद में फ़जर की अज़ान सुनी तो नींद से बेदार हुआ। सुबह की नमाज़ अदा की और इसके बाद वहाँ से जाने लगा। इमाम साहिब ने मुझे रोका और कहने लगे, "बेटा नाश्ता करके ही यहाँ से जाना।" मैंने इमाम साहिब से माज़रत की कि मुझे अपनी मंज़िल की तरफ जाना है। हालाँकि मैं खुद नहीं जानता था कि मेरी अगली मंज़िल क्या है। मगर इमाम साहिब ने ज़िद की और मुझे सुबह तक यहाँ रहने का मशवरा दिया। मेरे लिए घर से नाश्ता लाया गया। मैंने इमाम साहिब का शुक्रिया अदा किया और ये भी कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे अपनी मंज़िल मिल जाए। मेरी कोशिश थी कि कहीं से मुझे कोई छोटी-मोटी मुलाज़मत या फिर दिहाड़ी मिल जाए ताकि किसी से भीख माँग कर खाना ना खाना पड़े। तब मैं मज़दूरों के एक अड्डे पर जा खड़ा हुआ और इस इंतज़ार में था कि कोई शख़्स जिसको मज़दूर की ज़रूरत होगी, तो मुझे पहले साथ ले जाएगा। सामने ही एक वर्कशॉप थी और वर्कशॉप का मालिक मुझे मुसलसल देख रहा था। इसके बाद वो मेरे करीब आया और कहा कि ज़रूरतमंद हो? मैंने कहा, "जी हाँ, मुझे मज़दूरी चाहिए।" इसलिए यहाँ खड़ा हूँ। वो कहने लगा कि क्या तुम मेरी वर्कशॉप पर काम करोगे? मैं वर्कशॉप का मालिक हूँ। मैंने इसबाब में सर हिला दिया। इसने मुझे अपनी वर्कशॉप पर रख लिया और कहा कि 2 वक़्त की रोटी के अलावा तुम्हें रहाइश और माहाना 14,000 रुपए मिलेंगे और यही तुम्हारी तनख्वाह होगी। मुझे ये जानकर खुशी हुई क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन मेरे पास नहीं था। मैं इस शहर में अजनबी था और अपना शहर छोड़ दिया था ताकि मेरा बाप मुझे तलाश ना कर पाए। मैं नहीं जानता था कि अब्बा जान ने मुझे तलाश करने की कोशिश की या नहीं। पता नहीं मुझे तलाश करने के लिए अखबार में इश्तिहार वगैरह दिए या मस्जिद में ऐलानात करवाए, मगर मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मेरी जुदाई के बाद अब्बा जान अपने किए पर पछतावा कर रहे थे या नहीं, लेकिन वाहिद माँ थी जिसके लिए मैं परेशान था। मुझे याद आ रही थी, मेरे दिल में कभी-कभी आता कि भागता हुआ अपनी माँ के पास चला जाऊँ, लेकिन फिर अब्बा का ख़्याल दिल में आता तो मैं अपने इरादे से बाज़ रहता। वर्कशॉप पर मुझे 1 महीना गुज़र चुका था। मैंने खुद अपने मुँह से तनख्वाह ना माँगी, मालिक यही सोचकर खामोश रहा कि जब माँगेगा तो तनख्वाह दे दूँगा, लेकिन 40 दिन गुज़र चुके थे, अभी तक इसने मुझे तनख्वाह ना दी। तब मैंने मालिक से यही कहा कि मालिक 1 माह से ऊपर टाइम गुज़र चुका है, आपने मुझे तनख्वाह नहीं दी। तो वो कहने लगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कुछ वजूहात की बिना पर तुम्हें वक़्त पर तनख्वाह ना दे पाया, लेकिन मैं तुम्हें 2 माह की इकट्ठी तनख्वाह पूरे 30,000 रुपए दूँगा। ये मेरे पास अमानत है, जो मैं तुम्हें दूँगा। मैं नहीं जानता था कि मालिक के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं मेहनत से काम करता रहा, वर्कशॉप पर जितना काम मुझसे हो सकता, इसका हर हुक्म बजा लाता। पूरे 8 घंटे मज़दूरी करता था। वर्कशॉप बंद होने तक मैं दुकान पर ही रहता। कभी इसे शिकायत का मौका ना दिया, ना ही किसी किस्म की मैंने कोताही की। जब 2 महीने मुकम्मल हुए तब मैंने तनख्वाह का दोबारा मुतालबा किया। इस बार मालिक ने साफ अल्फाज में कहा कि मेरे पास कुछ नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी है कि अगर मज़ीद मेरे साथ काम करते हो या नहीं, लेकिन 2 वक़्त की रोटी और रहाइश के अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैं इस वर्कशॉप के मालिक का इरादा समझ चुका था। वो महज़ 2 वक़्त की रोटी की खातिर मुझसे काम लेना चाहता था, जबकि मैं शुरू में ही इस बात से आगाह नहीं था। लिहाज़ा मैंने वहाँ से जाने का ही इरादा कर लिया। बस जाते वक़्त मैंने इससे कुछ पैसे माँगे ताकि मुझे बस का किराया तो मिल जाए और यही कहा कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। इसने मुझे बस का किराया दिया। मैं मुसाफिर खाने में बस का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मैं घर नहीं गया, बल्कि दूसरे शहर की तरफ जा रहा था। ये शहर मुझे रास ना आया। तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही। शायद इस शहर का पानी ख़राब था। मैं एक मुसाफिर बस में सवार हुआ। मेरे साथ एक आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 55 बरस थी। वो मुझसे बातें करने लगा। इसे मैं हकीकत तो ना बता सका, लेकिन ये ज़रूर कहा कि माँ-बाप गरीब हैं जिनकी वजह से मैं मज़दूरी के लिए जा रहा हूँ। वो तमाम तफ़सीलात जानकर मुझसे कहने लगा,
"बेटा मैं शहर जाकर धिक्के खाने से बेहतर है तुम मेरे साथ मेरे गाँव आओ। मेरी काफ़ी ज़मीनें हैं, मुझे एक मुलाज़िम की भी ज़रूरत है। तुम्हें माकूल तनख्वाह दूँगा और खाना भी मिलेगा और रहाइश का भी कोई मसला नहीं। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे ऐसे महसूस होता है तुम काफ़ी बीमार हो। शहर में मज़ीद रहना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। मैं पहले ही वर्कशॉप के मालिक से धोखा खा चुका था, मज़ीद धोखा नहीं खाना चाहता था, मगर मुझे इसकी बातें सच्ची लगीं। इसका लहज़ा सच्चा था। सबसे ज़्यादा जिस बात ने मुझे मुतासिर किया वो ये थी कि इसने कहा कि बेटा मेरी शादी को 30 साल गुज़र चुके हैं लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। तुम मुझे एक अच्छे ख़ानदान से लगते हो और इसके अलावा ज़रूरतमंद भी हो। लिहाज़ा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही है ये सब। मैंने शहर जाने का इरादा तर्क कर दिया और अपनी मंज़िल तब्दील की। मैं इस शख़्स के साथ गाँव जा रहा था। तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी इसके गाँव में पहुँची। हम दोनों गाड़ी से उतरे। ये एक ऐसी सड़क थी जिसके पास ही एक जंगल था। वो शख़्स जिसका नाम अशरफ था, मैंने इससे पूछा कि चाचा अशरफ हम लोग जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं? वो कहने लगा, बेटा जंगल के आस-पास मेरा गाँव है, लिहाज़ा जंगल से हमें गुज़रना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें फ़िक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये एक बेज़र जंगल है, जिसमें किसी किस्म के खतरनाक जानवर नहीं रहते। हम जंगल के दरमियान में चलते जा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे इस बात का खतरा महसूस हो रहा था कि कुछ न कुछ मुझसे गलत होने वाला है। ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझसे धोखा हो रहा है। जंगल के आस-पास एक दरिया था और कश्ती वहाँ किनारे पर खड़ी थी। इस कश्ती में कुछ लोग सवार थे जो शक्ल से खतरनाक महसूस हो रहे थे। बड़ी-बड़ी मूंछें थी और उनके हाथ में असला भी मौजूद था। मेरे पूछने पर चचा ने बताया कि ये गाँव के बासी हैं, ये कश्ती में हमारे साथ सफ़र करेंगे। चचा अशरफ और इसकी कश्ती में सवार हुए। दरिया में कश्ती रवां-दवां थी और वो लोग एक-दूसरे को बड़े गौर से देख रहे थे। वो इशारों-इशारों में चाचा अशरफ से कुछ पूछ भी रहे थे और चाचा अशरफ बाकायदा इन इशारों के जवाबात दे रहे थे। मगर ये सब बातें इशारों में हो रही थी और मुझे इन बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। कश्ती से उतरकर चाचा अशरफ मुझे अपने घर ले गए, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो लोग भी हमारे पीछे-पीछे आ रहे थे। रिहाइश पर पहुँचने पर मुझे पता चला कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फँस चुका हूँ। क्योंकि ये डाकुओं का गिरोह था। वो मुझे अपने साथ सरदार के पास ले आया था। सरदार ने तीनों को शाबाश दी और कहा कि तूने बहुत बड़ा काम किया और एक आदमी को हमारी गैंग में शामिल किया। सरदार ने मुझे साफ अल्फाज में कहा कि जिस जगह तुम पहुँच चुके हो, यहाँ से अब तुम्हारे पास सिर्फ़ 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हमारी गैंग में शमूलियत अख्तियार कर लो, दूसरा रास्ता मौत है। अब तुम पर है कि तुम किस रास्ते पर चलोगे। तुम एक ज़रूरतमंद दिखाई देते हो, लिहाज़ा हमारे साथ रहोगे तो अपने ख़ानदान की कफ़ालत भी कर सकोगे और तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। मेरे पास कहने के लिए कुछ अल्फ़ाज़ नहीं थे, मैं जानता था कि मैं मुसीबत में फँस चुका हूँ। एक ऐसी कैद जहाँ से जितनी जल्दी तो मुझे रिहाई नहीं मिल सकती थी। लिहाज़ा मैंने यही कहा कि दिल से आप लोगों के गैंग में शामिल होता हूँ। इन्होंने मुझे मुबारकबाद पेश की और अपने गैंग में शामिल कर लिया। एक अरसा बीत गया था, लेकिन मुझे वहाँ से फ़रार का मौका ना मिला क्योंकि वो लोग मुझ पर नज़र रखे हुए थे। 1 साल के अरसे के दौरान कई लोगों को अपनी रिहाइश पर ले आए थे जिनको वो अगवा करके लाए थे और इनके ख़ानदान से तावान वसूल करते थे। कई ऐसे मजबूर लोग थे जिनको वो पकड़ कर आए थे और फिर भारी कीमत वसूल करके इनको आज़ाद किया था। कई ऐसे लोग भी वो पकड़ कर लाए थे जिनके घर वाले पैसे नहीं दे रहे थे। फिर इनको बेदर्दी से मार कर वो दरिया में फेंक देते थे। 1 साल तक मैं घर वापस ना आया तो अब्बा जान यही समझ रहे थे कि मेरा बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा या फिर इसने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी है। माँ बहुत तड़प रही थी लेकिन इसको मेरे जीने की उम्मीद थी। अब्बा से यही कहती थी कि एक ना एक दिन मेरा बेटा ज़रूर लौट कर वापस आएगा। अचानक टीवी पर खबर चली कि साथ वाले जंगल में एक नौजवान की जली हुई लाश मिली है। ये खबर सुनकर अब्बा या वक़ुआ पर पहुँचे। लाश की शनाख्त बिल्कुल नहीं हो रही थी। अब्बा ने इंतज़ामिया से यही कहा कि ये लाश मेरे बेटे की है। मेरा बेटा 1 साल से गुमशुदा है, किसी को ना मिल सका। हो न हो ये शाज़िल ही है। ज़ुल्फ़िकार साहिब लाश को घर ले आए, फिर कब्रिस्तान में दफ़ना दिया। माँ की भी उम्मीद जो अब तक ज़िंदा थी, अब वो मर चुकी थी। कुछ दिन बाद एक ऐसे शख़्स को डाकू पकड़ कर लाए जो बहुत बड़े रेस्टोरेंट का मालिक था। इसका नाम इलाही बख्श था। वो करोड़पति शख़्स था। इन्होंने इलाही बख्श के घरवालों से 50 करोड़ की डिमांड की, जो कि बहुत ज़्यादा थी। जब फ़ोन पर इलाही बख्श की मुलाकात अपने घरवालों से कराई गई, तब इलाही बख्श ने अपने घरवालों को सख्ती से मना किया कि मैं इतनी बड़ी रकम अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, लिहाज़ा मुझे आज़ाद करने के लिए तुम लोगों ने इतनी सारी रकम नहीं देनी। मैं अपनी सारी जायदाद हत्ता कि घर भी फ़रोख्त कर दूँ, तब भी इतने पैसे मेरे पास नहीं बनते। मैं इलाही बख्श की रखवाली पर ममूर था, जबकि बाकी लोग दरिया के किनारे टहल रहे थे। वो मुझ पर अब एतमाद करते थे और ये भी ना सोचा कि शाज़िल हमें धोखा दे सकता है और फ़रार हो जाएगा, लेकिन मैं तो मौका की तलाश में था। आज वो मौका मुझे मिल रहा था। मैं इलाही बख्श को वहाँ से आज़ाद करा के
जंगल की मुखालिफ सिमत में भागना शुरू हुआ और मैं इलाही बख्श को लेकर इनके घर आ गया। वो डाकू मुझे तलाश करते रहे, लेकिन मैं अब फरार हो चुका था। इलाही बख्श अक्सर मुझसे कहा करते थे कि बेटा तूने मुझे खरीद लिया, मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊँगा। इलाही बख्श की इकलौती बेटी थी जिससे मेरी शादी हुई। आज मैं इलाही बख्श का कारोबार, उनका रेस्टोरेंट सँभाल रहा था। इलाही बख्श की वफ़ात के 8 बरस हो चुके थे। एक दिन मैं अपने होटल में ही मौजूद था कि ऑफ़िस में बैठे मैंने खिड़की से देखा कि अब्बा जान माँ को लेकर होटल पर आए हैं। अब्बा ने वेटर से कहा कि इस होटल का सस्ता तरीन खाना लेकर आओ, जिसकी कीमत सबसे कम हो। वेटर को मैंने हाथ का इशारा किया और अपने पास बुलाया। फिर इनसे पूछा कि तू वेटर ने मुझे सारी तफ़सील बताई। मैंने वेटर से कहा कि इस रेस्टोरेंट का सबसे महँगा और अच्छा खाना मेरे वालिदैन को देना और इसके बाद बिल की बारी आई तो बूढ़े शख्स ने वेटर से पूछा कि बेटा कीमत क्या है? जिस पर वेटर ने मेरे बाप को बताया कि आपके खाने की कीमत अदा हो चुकी है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन से मुझे मिला दिया। मैं अपने आबाई घर गया था लेकिन वहाँ ताला लगा था। पड़ोसियों को भी इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे वालिदैन कहाँ हैं। कितने साल तक मैं अपने वालिदैन को तलाश कर रहा था, लेकिन वो ना मिल सके। लेकिन आज किस्मत उनको मेरे ही होटल पर ले आई और मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खाना खाकर होटल से बाहर निकलते तो मैं इनके पीछे हो लिया। दोनों एक किराए के मकान में रहते थे। वो जैसे ही किराए के मकान में दाखिल हुए तो मैं भी इनके पीछे-पीछे चल पड़ा। आज 22 साल बाद मैं अपने वालिदैन को मिल रहा था। इनको सलामत देखकर बहुत खुश था, लेकिन मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे वालिदैन को थी, जो मुझे कई अरसे के बाद देख रहे थे। वो मुझे तलाश करते रहे और आखिरकार मुर्दा समझकर दफना भी दिया था। मेरा बाप बार-बार मुझसे माफ़ी माँग रहा था, लेकिन मैं अपने बाप के हाथों को चूम रहा था। इनसे यही कह रहा था कि बाबा मुझे शर्मिंदा मत करो, गलती मुझसे हुई थी। मैं आप लोगों को छोड़कर चला गया। आज मेरे वालिदैन मेरे घर में हमारे साथ रहते हैं। बस एक पछतावा मुझे आज तक है कि 22 साल मैं अपने वालिदैन से दूर रहा। हाँ, उनकी खिदमत ना कर सका, जबकि अब्बा को इस बात का पछतावा हुआ कि मैंने अपने बेटे को समझने की कोशिश क्यों ना की। वो अपनी माँ की बीमारी की वजह से परेशान था और फ़ेल हुआ था। मैं अपने बेटे को क्यों ना जान पाया। रिश्तों में मज़बूती तब ही मुमकिन है, जब इंसान एक-दूसरे को समझने की कोशिश करें। नाज़रीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर लाज़मी करें। मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल